नेक्स्ट एग्जाम्पल है द सेट आर ऑफ रियल्स इज ए नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स। जो रियल नंबर्स का सेट होता है वो अपने अंदर बिलोंग करने वाले हर पॉइंट की नेबरहुड बनता है। जबकि आर माइनस क्यू और क्यू के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि क्यू और आर माइनस क्यू किसी भी रियल नंबर की नेबरहुड नहीं बनती, जबकि रियल नंबर्स का जो सेट है वो हर किसी रियल नंबर की नेबरहुड बनेगा। ठीक है, सॉल्यूशन में हमने लिखा लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, लेट एक्स बिलोंग्स टू आर बी आर्बिट्रेरी। ठीक है, अब देखो आप लाइन से समझ लो। सपोज ये लाइन है, लाइन क्या है, रियल नंबर्स का सेट है। इसमें आपने कोई भी एक्स ले लिया। सपोज ये पॉइंट क्या हो गया, एक्स माइनस वन, ये क्या हो गया, एक्स प्लस वन। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इंटरवल कहाँ पर कंटेंट है, आर में, क्योंकि आर का मतलब तो पूरी लाइन है, जबकि ये तो सिर्फ हमने इतना सा हिस्सा लिया है, तो इतना सा हिस्सा जो है वो पूरी लाइन में तो कंटेंट होगा ही होगा। ठीक है, और ये लाइन किस चीज़ को शो करती है कि आर इज नेबरहुड ऑफ एक्स। नेबरहुड की यही डेफिनेशन थी ना कि आप एक्स के अबाउट एक इंटरवल ढूंढ दो, एक्स माइनस एप्सिनल, एक्स प्लस एप्सिनल, जो कि उस सेट में कंटेंट हो जाए। ठीक है, सो यहाँ से आपके पास आ गया आर इज नेबरहुड ऑफ एक्स। तो यहाँ पर एप्सिनल कौन बना, वन बना, तो आगे इन्होंने वन को क्या नाम दे दिया, एप्सिनल, और इसको क्या लिख दिया, एक्स माइनस एप्सिनल, एक्स प्लस एप्सिनल। ठीक है, इट मीन्स आर इज ए नेबरहुड ऑफ एक्स। लेकिन एक्स तो आर का कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट था, इसका मतलब आर अपने अंदर बिलोंग करने वाले हर पॉइंट की नेबरहुड बनता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास द सेट आर माइनस एन। आर माइनस एन का मतलब है रियल नंबर्स के सेट में से आपने नेचुरल नंबर्स का सेट हटा दिया। इसका मतलब रियल नंबर्स के सेट में से हमने कौन कौन से पॉइंट हटा दिए, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर्स हटा दिए, जो बचा हुआ रह गया। डायग्रामेटिकली अगर आप देखो तो सपोज ये थी रियल लाइन, ये हो गया हमारा मान लो 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 4, इस तरह से। ठीक है, तो आपने पूरी लाइन में से सिर्फ कौन से पॉइंट्स हटाए हैं, आपने 1 हटा दिया, आपने 2 हटा दिया, आपने 3 हटा दिया, आपने 4 हटा दिया। ठीक है, आपने यहाँ पर 5 हटा दिया, तो बचा क्या, बचा क्या, देखो 1 के इधर का तो सारा ही बच गया। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, तो आपने पहले 1 हटाया, फिर आपने 2 हटाया, तो 1 के इधर के तो सारे ही इसके अंदर बच गए। उसके बाद 1 हट गया, 2 हट गया, बचा क्या, 1 और 2 के बीच का हिस्सा, फिर 2 हट गया, 3 हट गया, बचा क्या, 2 और 3 के बीच का हिस्सा, 3 और 4 के बीच का हिस्सा, 4 और 5 के बीच का हिस्सा। इसका मतलब आर माइनस एन में क्या क्या आ रहा है, आर माइनस एन में सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं, सिर्फ कौन से नहीं आ रहे, 1 2 3 4 5 ये नहीं आ रहे, उनको छोड़कर जो कुछ बचा कुचा है वो सब आर माइनस एन में आ रहा है। तो वो बचा कुचा क्या है, पूरी लाइन में से आपने 1 हटाया, ठीक है, 2 हटाया, 3 हटाया, 4 हटाया, तो 1 के इधर का सारा बच गया, 1 और 2 हटाए हैं, 1 और 2 के बीच का बच गया, 2 और 3 हटाए हैं तो उनके बीच का बच गया, 3 और 4 हटाए हैं तो उनके बीच का बच गया। इसका मतलब इधर का सारा, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन और ये पोर्शन, और ऐसे ही आगे, ये सारा किस में गया, आर माइनस एन में। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि आर माइनस एन जो है वो अपने हर एक पॉइंट की नेबरहुड होना चाहिए। आर माइनस एन इज अ नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, लेट एक्स, हमने कोई भी एलिमेंट लिया जो आर माइनस एन में से भी अंडरस्टूड है, ये आर माइनस एन में है, इट मीन्स ये एन में नहीं होगा, क्योंकि जो पॉइंट्स एन में होते हैं वो आर माइनस एन में नहीं होते, और जो आर माइनस एन में होते हैं वो एन में नहीं जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर नहीं है मतलब x क्या क्या नहीं हो सकता, x1 भी नहीं हो सकता, x2 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, एंड सो ऑन। आगे लिखा है नाउ देयर आर 2 केसेस, या तो x 1 से बड़ा होगा या फिर x 1 से छोटा होगा। x1 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि x एक नेचुरल नंबर नहीं है, जबकि 1 एक नेचुरल नंबर है, तो x1 तो हो नहीं सकता। तो ऑप्शन क्या बचे, या तो x 1 से बड़ा होगा या फिर x 1 से छोटा होगा। तो हम पहला केस कर रहे हैं, इफ x इज ग्रेटर देन 1। आप डायग्रामेटिकली सोच के देखिए कि अगर x 1 से बड़ा है, इसका मतलब x कहाँ पर होगा, ये 1 है, इसका मतलब इधर की तरफ कहीं होगा, हो सकता है वो 1 और 2 के बीच में हो सकता है वो 2 और 3 के बीच में हो सकता है 3 और 4 के बीच में कहीं पर हो सकता है 4 और 5 के बीच में हो। इस तरह से वो 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब इधर कहीं पर भी हो सकता है,
1 से बड़ा, लेकिन वो क्या क्या नहीं हो सकता, वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, ना तो वो 1 है, ना 2, ना 3, ना 4, ना 5 एंड सो। ठीक है, उसके बाद अब देखो x 1 से बड़ा है। सपोज मैंने मान लो मेरा ये x है, ये 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है। मान लो मैंने x ले लिया सपोज 3.2। ठीक है, सपोज मैंने x कितना ले लिया 3.2। तो x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आता है, आपने नंबर थ्योरी की बुक में पढ़ा था। x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आएगा 3। ठीक है, x कितना था 3.2 और x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आया था 3, और उसमें 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 4। बिल्कुल सिंपल सी अंडरस्टूड बात है ये कि कोई भी नंबर जो कि 1 से बड़ा है और नेचुरल नंबर नहीं है, वो किस किस के बीच में लाई करेगा, अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर के, और उस ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 जोड़ दे तो उसके। ठीक है, सो इट इज़ वेरी अंडरस्टूड। ये हमने नंबर थ्योरी में इसका प्रूफ भी पढ़ा था कि अगर कोई भी नंबर 1 से बड़ा है और वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो वो नंबर किस किस के बीच में लाई करेगा, अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया कि x बिलोंग करता है ओपन इंटरवल दिस कोमा दिस में। इस ओपन इंटरवल में कौन से पॉइंट्स जाएंगे, जो इससे तो बड़े हैं और इससे छोटे हैं, और हमारा x जो है वो इससे बड़ा है और इससे छोटा है। ठीक है, उसके बाद अब देखो ये भी एक नेचुरल नंबर है और ये भी एक नेचुरल नंबर है। ये नेचुरल नंबर क्यों है, नॉर्मली ये इंटीजर्स आते हैं क्योंकि इसका नाम ही क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो नॉर्मली ये इंटीजर्स आते हैं, लेकिन अब ये नेचुरल क्यों है, क्योंकि ये 1 से बड़े हैं। 1 से बड़े हैं इसका मतलब 1 से इधर की तरफ है। ठीक है, 1 से इधर की तरफ है और इंटीजर हैं। इंटीजर हैं तो इसका मतलब 1 से इधर है और इंटीजर है, इसका मतलब क्या हुआ, ये नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो आगे लिखा है सिंस दिस एंड दिस आर 2 कंसेक्यूटिव, का मतलब लाइन वाइज। लाइन वाइज का मतलब जैसे अगर इसकी वैल्यू 3 है तो इसकी 4 होगी, इसकी 4 है तो इसकी 5 होगी, इसकी 5 है तो इसकी 6 होगी। तो कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार क्रम में लगते हुए। तो क्योंकि ये दोनों क्या है, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, इसका मतलब इन दोनों के बीच में और कोई नेचुरल नंबर नहीं आ सकता। जैसे कि मान लो ये 4 है और ये 5 है, तो क्या 4 और 5 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आ सकता है, नहीं आ सकता। सपोज ये 6 है और ये 7 है, तो 6 और 7 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आ सकता। तो इसके बीच में नेचुरल नंबर तो आ नहीं रहे, तो क्या आएंगे, नॉन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो हमने लिखा है देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नेचुरल नंबर विच इज लाइंग बिटवीन दिस एंड दिस, देयरफॉर ऑल द नंबर्स लाइंग बिटवीन दिस एंड दिस आर नॉन नेचुरल नंबर्स। इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर लाई करेंगे वो क्या होंगे, वो नेचुरल नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ओपन इंटरवल है ये किसका सबसेट हुआ, r-n का, क्योंकि इसमें तो सारे ही नॉन नेचुरल नंबर जा रहे हैं और इसमें कुछ नॉन नेचुरल नंबर जा रहे हैं और इसमें नॉन नेचुरल के अलावा और कुछ नहीं जा रहा। इस वजह से ये सबसेट है r-n का। अभी हमने पीछे किया था कि x इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा था और ये इंटरवल फर्दर कहाँ कंटेन्ड है, r-n में। आप आसानी के लिए इसको a नाम दे सकते हो और इसको b नाम दे सकते हो। तो कुल मिलाकर क्या होगा, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ab एंड दिस इज कंटेन्ड इन r-n। और यही चीज डेफिनेशन थी किस चीज की, कि r-n इज अ नेबरहुड ऑफ x। ठीक है, तो ये हमारा पहला केस था जब x ग्रेटर था 1 से। नेक्स्ट हमारा केस है इफ x इज लेस देन 1। डायग्रामेटिकली देखो, सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब x 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो अंडरस्टूड है 1 की लेफ्ट साइड में कहीं पर होगा। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ डाल दिया। अब देखो x एक नेचुरल नंबर है, इससे छोटे कितने रियल नंबर्स हैं, इससे छोटे इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स हैं। तो आप उनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो। तो मैंने एक n नंबर सेलेक्ट कर लिया कि लेट n बिलोंग्स टू r बी अ नंबर। नंबर का मतलब है रियल नंबर यहाँ पर। ठीक है, लेट n बिलोंग्स टू r, यहाँ पर r बता ही दिया कि रियल नंबर है। सो लेट n बिलोंग्स टू r बी ए नंबर सच दैट n इज लेस देन x, कि आप x से छोटा कोई भी नंबर ले लो, n कोई भी रियल नंबर ले लो। ठीक है, उसके बाद अब देखो x किससे बड़ा है और किससे छोटा है। x जो है वो n से बड़ा है और 1 से छोटा है। x n से बड़ा है 1 से छोटा है, इसीलिए x किस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल n,1 एंड ओपन इंटरवल n,1 दिस इज अ सबसेट ऑफ r-n। क्योंकि r-n में क्या क्या जा रहा था, देखो
r माइनस एन में 1 से इधर का तो सारा हिस्सा जा रहा था, और क्या जा रहा था, 1 और 2 के बीच का हिस्सा, 2 और 3 के बीच का हिस्सा। तो ये जो n,1 है, ये तो मैंने सिर्फ इतना सा हिस्सा लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जबकि 1 के लेफ्ट का सारा हिस्सा किस में जा रहा था, r माइनस एन में। तो ये बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हो कि इतना हिस्सा किस में कंटेंट है, r माइनस एन में। इन दोनों लाइंस को कंबाइंड कर दो, x कहाँ जा रहा है, ओपन इंटरवल n,1 में, और ये फर्दर किस में कंटेंट है, r माइनस एन में। और ये चीज़ किस चीज़ की डेफिनेशन है कि r माइनस एन इज अ नेबरहुड ऑफ x। इसका मतलब चाहे x 1 से बड़ा हो, चाहे x 1 से छोटा हो, दोनों ही सिचुएशंस में r माइनस एन क्या बना, नेबरहुड ऑफ x। ठीक है। फिर आगे लिखा है कि लेकिन x तो हमने r माइनस एन का कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट लिया था, इसका मतलब r माइनस एन अपने अंदर बिलोंग करने वाले हर पॉइंट की नेबरहुड बनता है। ठीक है।